हे झातिर बाबा, अब तो मेरी पुकार सुन लो। तेरे दर पे आते आते मुझे इतना टाइम हो गया। मुझे एक बेटा या बेटी दे दो, चाहे तो एक बेटी दे दो। मेरी विनती सुन लो। ना दे तो सुना। मोहित बेटा, ले जल पी लो। नहीं, तू तो बांझ है ही, मेरे बच्चों को भी खा जाना चाहती है। दीदी, ये क्या कह रहे हो आप? मैंने तो हमेशा आपको अपनी दीदी माना, पर आपने मुझे हमेशा सौतेली बहन माना। और दीदी, मोहित मेरा भी तो बेटा है। एक माँ अपने बेटे को कैसे खा सकती है? मोहित मेरा बेटा है, केवल मेरा ही बेटा है, और बांझ औरत को किसी के बेटे को छूना नहीं चाहिए, समझ गई? कामनी, तेरी सोच है ना बिल्कुल घटिया। जो तू सोच रही है ना, ऐसा कुछ भी नहीं होता। तुम चुप रहो जी, तुम्हें कुछ नहीं पता। हाँ कामनी, यह बात तो है, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन एक बात ध्यान रखना, भगवान कब किसको भिखारी और भिखारी को राजा बना देना कुछ नहीं पता होता। तू जो सोच रही है ना बांझ और बेबांझ वाली बात, ये सब बकवास है, बकवास। और सुन, भगवान कब किस पे मेहरबानी कर दे, मेरा मतलब है कब किसकी गोद भर दे, कुछ नहीं पता होता। किसकी गोद सोनी कर दे, कुछ नहीं पता होता। तुम चुप हो जाओ जी, बांझ की शकल देखना महापाप होता है। बेटे को लेके चल घर को। चल बेटा। बेटा तू चिंता मत कर, भगवान आज नहीं तो कल तुझे संतान जरूर देगा। और बेटा, कामनी की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ, उसका तो दिमाग है ही ऐसा। भाई साहब, माफ़ी मांगकर आप मुझे शर्मिंदा मत करो। बस अपना आशीर्वाद मुझ पे बनाए रखो, बस यही काफ़ी है मेरे लिए। भगवान तुझे खूब सुखी रखे। सुनो बेटा, खुश रहो। आज कविता ने इतनी देर कहाँ कर दी? कविता आ गई तू? हाँ जी, आ गई। चल तू एक काम कर, मेरे लिए खाना पैक कर दे, मुझे फिर काम पे जाना। लीजिए आपका खाना। कविता? हाँ जी। कविता, किसी ने कुछ कह दिया क्या? नहीं जी। क्योंकि तेरे चेहरे पर रोज की तरह मुस्कुराहट नहीं दिखाई दे रही। ऐसा कुछ नहीं है जी, वो थोड़ा सा सर में दर्द था इसीलिए बस। सर में दर्द था तो बता देती, मैं तुझे डॉक्टर के पास लेके चलता। एक काम कर, मैं ड्यूटी बाद में चला जाऊंगा, पहले तू मेरे साथ चलो, डॉक्टर के पास चलो। परेशानी की कोई बात नहीं है, बस थोड़ा सर में दर्द ही तो है। लोगों की तरह की चाय पीऊंगी तो ठीक हो जाएगा। आप अपने काम पे जाओ। ठीक है, और हाँ, अगर दर्द ज्यादा हो तो डॉक्टर के पास चली जाएगा। ठीक? ठीक है जी। ध्यान रखना। कामनी, ओ कामनी। आई जी, तेरे पापा ने भी हद कर रखी है। दिन नहीं निकला कि हो गई शुरू काम नहीं काम नहीं। तू जा बेटा, ट्यूशन पढ़ के आ। पता नहीं कामनी क्या कर रहे हैं। कामनी, 10,000 रुपए ला दे, मुझे खेत के लिए खाद और दवाई लेके आनी है।
मेरी समझ में एक बात नहीं आती, खेती का काम सारा तुम ही क्यों करते हो, पवन क्यों नहीं करता? वो भी तो आधी कमाई लेता खेती में से। काम नहीं तेरी होगी बुद्धि खराब। कौन सा काम नहीं करता पवन? सारा दिन खेतों में काम करता है बेचारा वो। अब भी पता है खेत की नाली साफ कर रहा है वो। जाकर देख खेतों पे क्या करता क्या नहीं करता वो। और सुन, कविता से ज्यादा मुंह मत बनाया कर तू अपना। मैं क्यों मुंह बनाने लगी? मेरा क्या मतलब है? उस बांझ से कह दो मेरे बेटे से दूर रहे। कामनी पुरानी बातों पे मत जाया कर। ये तो उस बेचारी का नसीब है कि उसको संतान नहीं हुई अभी तक। और कामनी ये भी हो सकता है आने वाले कल में परमात्मा उसकी सुन ले, उसका नसीब खुल जाए और तुझे शर्मिंदा होना पड़े। बस सुन ली, आकर पैसे ले लो और हाँ मेरे साथ मंदिर चलो। चल ठीक है, पहले मैं तुझे मंदिर लेके चलता हूँ। चल खड़ी हो, कपड़े खराब करके फेंक दी। कविता, 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 दिल्ली इसको गोदे में उठा, जल्दी उठा। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, प्लीज बहुत जल्दी देखो। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, प्लीज जल्दी आओ। ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है, बस हल्की सी गुम चोट है। अच्छा, मैं दवाई लिख देता हूँ तो इसे टाइम पे देते रहना, सब ठीक है वैसे तो। लीजिए। धन्यवाद डॉक्टर साहब। ये दवाई टाइम से दे देना, ये सुबह की है ये शाम की है। वैसे कोई खतरा तो नहीं है? नहीं नहीं, घबराने वाली कोई बात नहीं है, बस थोड़ी सी हल्की सी चोट है, गुम चोट है वो। काम नहीं, कविता को था। कविता, उठ बेटा, ले चप्पल पहन ले। आराम से। चक्कर तो ना रहा बेटा? चल, भगवान का शुक्र है। चल बेटा आजा, गोदी आजा, गोदी। आराम से, आराम से। अब तुझे पता लगा कविता का दिल कितना बड़ा है। अगर तेरी आंखों में शर्म है ना तो कविता से जाकर माफी मांग ले। तुम सही कह रहे हो जी, चलो। उस दिन कविता नहीं होती ना तो हमारे पास मोहित नहीं होता। चल। ले कविता, गोली ले। अब तबीयत कैसी है आपकी? अब मैं ठीक हूँ जी, अब मैं ये दवाई भी नहीं खाऊंगी।
चलो, भला हो बड़े भैया का जो सही टाइम पर पहुंच गए। हाँ जी, अगर बड़े भैया नहीं होते तो शायद मैं आज आपके साथ ना होती। पता क्या है कविता, बड़े भैया बहुत अच्छे इंसान हैं और शायद वो समझते हैं। नमस्ते भैया। नमस्ते पवन। बेटा ठीक है तू अब? हाँ जी भैया। जी नमस्ते। नमस्ते कविता। कविता, मैं तो तुझे सौतेली बहन समझती रही, लेकिन तूने तो सही माँ से भी ज़्यादा अपना फर्ज निभाया। कविता, तूने मोहित को दूसरा जन्म देकर ये सिद्ध कर दिया कि तू सही माँ से भी ज़्यादा बढ़ के है। मुझे माफ़ कर दे बहन, मुझे माफ़ कर दे। दीदी, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। समय के अनुसार जो होना होता है वो होके ही रहता है। देवर जी, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। भाभी जी, आप माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा ना प्यार किसको कहते हैं? इसी को प्यार कहते हैं। जिसे तो बाज बाज कह के बार बार ताने मारती थी। तेरे बेटे की जान उसने अपनी जान पे खेल के बचा के ये सिद्ध कर दिया ये से जाते मोहित को ये प्यार करते, ये जिसे तू बाज बाज कह के बार बार ताने मारती ताने। और पता है भगवान कब किसकी किस्मत बदल दे कुछ नहीं पता होता। और तुझे बात बताऊं, कविता बाज नहीं है, कविता से। भैया सुनते हैं। हे भगवान, तेरा लाख लाख धन्यवाद, तुमने मुझे सही बना दिया। अब तुम दोनों जाओ, मुझे कविता से कुछ बात करनी है। ठीक है बाबू, आओ गए। कविता, सच सच बताना, कौन सा महीना चल रहा है तुझे? भाभी 7वां महीना चल रहा है। भगवान की बड़ी बड़ी मेहरबानी। कविता, मैं गारंटी के साथ कहती हूँ तुझे बेटा ही होगा। और सुन, आज के बाद तू हाथ नहीं लगाई किसी काम से, मैं करूँगी सारा काम जब तक बेटा नहीं हो जाता, ठीक है? और तुझे मेरी हर बात माननी होगी। जैसे आपकी आज्ञा। चल ठीक है, तू आराम कर और मैं खाना बनाती हूँ सबके लिए। अरे दीदी, थोड़ा बहुत काम मैं भी करा दूंगी आपके साथ। अभी मना कराना तेरे से कि कुछ काम नहीं करना, जो भी काम करूँगी मैं करूँगी, समझ गई? और रपट लगाऊंगी खींच के। चल जा आराम कर। अब जैसा आप बोलोगे मैं वैसे ही करूँगी। अब मैं कुछ भी काम नहीं करूँगी अगर आप भी नहीं करूँगी। हाँ ठीक है, जा। अरे मोहित बेटा, आ जा मेरे पास लेट जा। मैं चाची मैं बड़ा हो गया। अच्छा, अब तो इतना बड़ा हो गया कि अपनी चाची के पास लेट। चलो। बस ऐसे बोलोगे तुम? हाँ तो अभी बोलूंगा ना, तुम तो जा। अच्छा, यहाँ से। अब एक बात बता, जब हम गए थे कहाँ, मेरठ, उस टाइम वहीं मिले थे ना। हाँ। और तो मतलब एक बात बता मेरे को, जब मेरठ पे तू आई थी उसके बाद फिर जब मैंने तुझे रात को बुलाया था तो तू कब आई थी? 2 बजे। रात को 2 बजे तू अगर याद कर क्या कहा था तुझे? उन्होंने क्या कहा था? 5 मिनट के लिए इधर आओ। हाँ, फिर मैं आ गई थी। अच्छा। हाँ। आके तूने करा नहीं बता मुझे। तो मैं उठाया था सोते हुए को। फिर कुछ भी नहीं किया। कुछ तो करा होगा। मेरी वास्ते वो उठाया था, तुम उठ गए थे। हाँ, मैं कहा था ना। नहीं, ऐसा कुछ कहा ही नहीं था। मैंने भी नहीं कहा था। मैंने जब छत पर गए थे तब मैंने आपको समझाया था, पर आपकी समझ में नहीं आया था। क्या समझाया था? मैंने किसी के बारे में समझाया था। ओह वेरी नाइस। पर आपको समझ में नहीं आता ना मेरी बात। यार सोनिया, हम कब तक ऐसे छुप छुप के मिलते रहेंगे? कायदे में अब तुम्हें अपनी माँ से बात करनी पड़ी। मुझे हंसी आ रही तुम्हारी बातों पे।
मैं अपनी शादी की बात अपनी मम्मी से कैसे कर सकती हूँ? तुम्हें आना पड़ेगा ना मेरी शादी की बात करने के लिए मेरी मम्मी से। बात तो तेरी सही है, बात तो मुझे ही करनी पड़ेगी तेरी मम्मी से। वही तो मैं कह रही हूँ। चल ठीक है, मैं कल आता हूँ तेरी मम्मी से बात करने। लेकिन यार अगर तेरी मम्मी ने मना कर दिया तो? देखो मेरी मम्मी मुझसे बहुत प्यार करती है और मेरी सारी इच्छा पूरी करती है। तुम एक बार आओ तो सही शादी की बात करने। अगर उन्होंने मना किया तो देखेंगे फिर क्या होता है। सोनिया देखो, तुम्हारे कहने से मैं हर हालत में तुम्हारे घर तो आऊँगा, लेकिन अगर तुम्हारी मम्मी ने मना कर दिया तो मैं क्या करूँगा? और तुम्हें तो पता है सोनिया, मैं तुम्हारे बिना एक पल नहीं रह सकता। सोनू तुम्हें भी पता है मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, और मुझे पता है तुम भी मुझे बहुत प्यार करते हो, और तुम ये भी जानते हो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। हाँ सोनिया, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, और हाँ भगवान ने हम दोनों को एक दूसरे के लिए ही बनाया है। आई लव यू सोनू, आई लव यू। आई लव यू टू सोनिया, आई लव यू टू। ठीक है सोनिया, अब घर चलते हैं। हाँ लेकिन याद रखना कल आपको आना है। ठीक है। सोनिया, सोनिया क्या कर रही थी तू यहाँ इस लड़के के साथ? देखो भैया मैं इस लड़के से बहुत प्यार करती हूँ। तुझे तो प्यार मैं कराऊंगा। भाई साहब, मैं मानता हूँ मैं बहुत छोटे परिवार का लड़का हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, ये मुझसे बहुत प्यार करती हैं और मैं भी इनसे बहुत प्यार करता हूँ। तेरी औकात है प्यार करने की? 2 टके के इंसान झोपड़ी में रहने वाले, तेरी औकात है तो प्यार करेगा इससे? झोपड़ी में रहने वाले गंदी नाली के कीड़े महलों को ख्वाब देख रहा है तू? भैया मैं इसको बहुत प्यार करती हूँ, मैं इसके बिना नहीं रह सकती, और अगर मैं मर भी गई ना तो भी मैं इसी को प्यार करूँगी। भैया भैया छोड़ो भैया, भैया। भाई साहब इसे प्लीज मत ले जाओ, मैं आपके पैर पकड़ता हूँ, इसके बिना मैं नहीं रह सकता, मैं मर जाऊँ। भाई साहब मत ले जाओ इसे, भाई साहब आपके हाथ जोड़ता हूँ। भैया छोड़ भैया। हे भगवान, मुझे चाहे मौत दे दे, लेकिन मेरे प्यार को सुरक्षित रखना। आ गए सोनू? हाँ सोनिया, सोनिया मुझे क्या लगता है कि हमारा प्यार सफल नहीं होगा। तुम ठीक कहते हो सोनू, पर मैं भी तुमसे एक वादा करती हूँ, अगर मैं जिंदा रही तो तुम्हारे साथ, वरना मैं आत्महत्या कर लूँगी। ये क्या कह रही है तू? पागल हो रही है? हाँ मैं पागल हो गई, और इतनी पागल हो गई कि भगवान भी आके मुझसे कहेगा कि सोनू को छोड़ दे तो मैं नहीं छोड़ूंगी। तू टेंशन मत ले सोनिया, अगर तुम्हारी मम्मी हमारा प्यार स्वीकार नहीं करेंगी ना तो हम गांव छोड़कर भाग जाएंगे। मेरे ससुर को इतना समझाया, मेरी भी नहीं मान रहा, उसी की जड़ में बैठा, सब मैं बताऊंगा। सोनू भैया, भैया भैया छोड़ दो भैया, भैया छोड़ दो सोनू, भैया भैया प्लीज छोड़ दो ना भैया, भैया छोड़ दो, छोड़ दो भैया, भैया छोड़ दो सोनू, भैया भैया छोड़ दो भैया, भैया प्लीज छोड़ दो भैया,
साहब, आप चाहे मुझे जान से मार दो, लेकिन सोनिया से मुझे कोई अलग नहीं कर सकता। चुप! मैंने उस दिन तुझे समझाया था ना कि अगर इसके साथ मैंने तुझे देख लिया तो जान से मार दूंगा, और तू नहीं मानी। आज तुझे बताता हूँ। चल। सोनिया, सोनिया। हाँ माँ, इश्क बेटा मैं समझा लूंगी। समझा लियो इसे। अब बता क्या बात है? माँ, मैं एक लड़के से बहुत प्यार करती हूँ और मैं उसी से शादी करूँगी। ठीक है, तो उसे बुला के जाइए, मैं उससे बात करूँगी। ठीक है, मैं उसे कल बुला के लाऊंगी। जल्द नहीं करो, दिमागी टेंशन है। मुड़ो दीपक, मुड़ो आ ले। हाँ माँ। बेटा क्या सोच रहा है? माँ, मैं सोच रहा हूँ उस लड़के के यहाँ आने से पहले मैं उसके घर चला जाऊँ। तू सही कह रहा बेटा, चल मैं भी तेरे साथ चलती हूँ। ठीक है माँ, चलो। मार तक देखा माँ, ये औकात है इसकी। खोई में मंडा पड़ा है, खोई में। और ये घर देखो इसकी, ये औकात है इसकी। देख बेटा, मैं तुझे तभी से समझा रही हूँ, मेरी बेटी की तरह आँख उठा के देख मत रही हो, और जब तूने आँख उठा के देखा तो हमसे बुरा कोई नहीं है, समझ गया तू? माँ जी, अगर आपकी बेटी कह देना कि वो मेरे से प्यार नहीं करती, तो विश्वास करो मेरा, मैं उसकी तरफ कभी नहीं देखूंगा। वो देखे या न देखे, तू अपनी औकात में रहे, समझ गया? और हाँ, एक बात और ध्यान रखना, मैंने तेरी 2 गलतियां माफ कर दी, तीसरी नहीं करूंगा। तुझे जान से मार दूंगा। देखो भैया, आप चाहे मुझे जान से मार दो या मुझे जीवन दान दो, लेकिन मैं सोनिया से प्यार करता था, प्यार करता हूँ और प्यार करता रहूंगा। ठीक है, तू देखता रहे, समझ गया? तू ऐसे न मानेगा। तेरी 2 टके की औकात सोनिया के पैर की जूती के बराबर है, समझ गया तू? चुप रहो। सुन बे, आज के बाद अगर मैंने तुझे सोनिया के आस पास भी देखा ना, तो तुझे जान से मार दूंगा। चल बा। माँ, सोनिया घर में नहीं है। सोनिया घर में नहीं है, तू क्या कह रहा? मैं सही कह रहा हूँ। कहाँ गई तू? माँ, मैं सही कह रहा हूँ। घर छोड़ के चली गई यार, मुझे ऐसा लगा ज्यादा दूर ना गई। चल के ढूंढ रहे, चल आओ माँ। सोनू, मुझसे बोला नहीं जा रहा, मेरे पैर कब तक
हमें भागना पड़ेगा सोनिया। हमने अब तक गांव भी पार नहीं करा पूरा। मुझे पता है तुम्हारे माँ और तुम्हारा भाई हमें ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ जाएगा। सोनू मैं क्या मुझसे नहीं भागा जा रहा। तो एक काम करते हैं, एक आइडिया मेरे पास ये इनो का पैकेट है। हम इसे मुंह में डाल के झाग बना लेते हैं। उन्हें लगेगा हमने जहर खा लिया और हम मर गए। क्या कर दिया तूने? सोनी, अगर मुझे पता होता कि तू इससे इतना प्यार करती है तो मैं तुम दोनों की शादी करा देता। हाँ, मुझे भी नहीं पता था। मैं तो आधी जमाने की समझ रही थी कि ऐसा ही है। मुझे ना पता इतना प्यार करते हैं दोनों। सोनी बेटा, सोनी बेटा। तो भैया अब करवा दो हमारी शादी। क्या? इसका मतलब है ड्रामे? हाँ भैया, अब तो आप हमारी शादी कराओगे ना? ओ भैया, अभी आपने बोला ना, अगर आपको पता होता हम दोनों में इतना प्यार है तो आप हमारी शादी करा देते। अब अपनी बातों से मत मुकरो। हाँ भैया प्लीज। और मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस इसका हाथ चाहिए। बेटा, दे दे अपनी बहन का हाथ इसके हाथ में। इन दोनों का सच्चा प्यार है। आज मुझे पता लगा कि सच्चा प्यार है। मैं तुम दोनों के रिश्ते से खुश हूँ। दोनों खुश रहो। हाँ, अरे तू क्या हाल है? बस बढ़िया। और सुना? बस ठीक हो यार, कुछ काम से आया था काम बता। यार, कुछ पैसों की जरूरत। पैसे कितने? वही 20,000 रुपये दे दे। 20,000 यार, तुझे तो पता है इस कोरोना की वजह से लॉकडाउन लग गया था, बिजनेस सारे बस सब गए यार। हजार रुपए के लिए तरस रहे आज। वो तो है पैसे नहीं है यार। यार, देख ले, हो जाते हैं तो ठीक है। मैं यार अगर होते तुझे मना ही नहीं करूँ था। चल कोई नहीं, पैसे की तो बाद में देंगे। चल घर चलते हैं, चाय पानी पी। घर जा। ठीक। हाँ भाई, जोली बैठ। और बस। अरे पूजा जी, पानी लेके आओ। यार पैसे का तो पता ही तुझे, पैसे कहाँ हैं आजकल, बहुत समस्या हो रही है यार। यार कुछ काम था इसलिए मांग रहा था। अरे यार पैसे वैसे कहाँ हैं? ले पानी पी। यार वो माँ की तबीयत ठीक नहीं रहती ना। अच्छा। हाँ। पैसे कितने चाहिए तुझे? वो यार 10-20 हजार की जरूरत है। 50,000 ले, दिक्कत क्यों है? फोन पे नंबर तुझे पता ना है मेरे नंबर की, उसी पे करने हैं। 1 घंटे में ही पहुंच जाए। अच्छा यार, फिर आऊंगा मैं। अभी चल रहा हूँ। कुछ खा के चाहिए? नहीं, बस चलता हूँ यार, अब तो आना जाना लगा ही रहेगा है।
हाँ जोली भाई, हो गया इंतजाम? कितने का? 50,000 का। बस में 10 मिनट में आया। अरे पूजा, हाँ मैं पैसे लेने जा रहा हूँ, मेरा दोस्त आया था ना। अच्छा, हाँ, 50,000 का इंतजाम कर दिया उसने। बस अपनी बिजनेस फिर से खोलेंगे। मैं लेके अभी आया। ठीक है। अरे माँ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ और नाश्ता तैयार है, आपको पूजा दे देगी। और अपना ख्याल रखना। ठीक है बेटा, ध्यान से जाना। पूजा जी, मैं जा रहा हूँ ऑफिस। अरे ये दूध तो पीते जाओ पहले। ठीक है, माँ का ख्याल रखना। ठीक है। माँ जी, उठिए, नाश्ता कीजिए। अरे नहीं बेटा, हो गया। माँ जी 1 चम्मच, बस 1 चम्मच। तू नहीं मानेगी। नहीं, खिला। ये हुई ना मेरी माँ जी वाली बात। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ मेरा मोहित बेटा और पूजा बहू हर जन्म में मुझे मिले। मेरी भी यही इच्छा है माँ जी कि आप जैसी माँ जी मुझे हर जन्म में मिले। ये तो सब ऊपर वाले के खेल हैं बेटे। अच्छा माँ जी, दोपहर के खाने में क्या बनाऊँ आपके लिए? बेटे मुझे बिल्कुल भूख नहीं है, और जो तुम्हें जो खाना है बना लेना। ठीक है माँ जी। ठीक है बेटा। कब आएंगे? आगे। अरे पूजा, कहाँ जा रही? अरे माँ जी के लिए पानी लेके जाओ। कोई नहीं, पानी में पिला दूंगा, तुम और बंद दे। माँ, वो पानी पियो। अरे तू जान दे बेटा, मेरे को पूजा ला देती, तू क्यों परेशान हो रहा है? पूजा कुछ काम कर रही है। बेटा तू और बहू मेरी कितनी सेवा करते हैं। माँ, ऐसी बात क्यों करती हो? ये तो मेरा फर्ज है, आपका बेटा ना हूँ मैं। बेटा कुछ फर्ज तो मेरा भी था, लेकिन क्या करूं, इस बीमारी ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। तेरे जैसा होनहार बेटा हर माँ को दे भगवान। माँ, तुम्हारे जैसी माँ भगवान सबको दे। माँ, मैं तुम्हारे पैर दबा दूं? नहीं बेटा, तू आ रहा थकाया है, जाके आराम कर ले। अरे नहीं माँ, दबा दो थोड़ी सी देर। अरे तू जा, आराम कर ले, जा। माँ, मेरे बहू बेटे कितने अच्छे हैं, भगवान इनको हमेशा खुश रखे। माँ, आज मैं ऑफिस तो जा नहीं रहा हूँ, मेरा कुछ खास काम है, अपने दोस्तों के साथ जा रहा हूँ मैं। और कुछ सामान चाहिए तो पूजा को बोल देना, ठीक है माँ? 1 मिनट बेटा रुक, हाँ मुझे बिठा दे। हाँ हाँ, उठो। ठीक है माँ, मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा। मोहित, मोहित जी, वो मोहित नहीं है? नहीं, वो तो आपके पास गए हैं।
क्या हुआ? हाँ हाँ, कुछ नहीं हुआ, पर हो सकता है। ये क्या है? वो कुछ नहीं, सॉरी सॉरी। पूजा, पूजा, पूजा बेटा। मैं चलता हूँ। कहाँ जा रहे हो? अरे कौन है, बोल क्यों नहीं रहा? पूजा। अच्छा, पूजा, पूजा बोल क्यों नहीं रही, कौन है? हे भगवान, ये कौन से दिन दिखा रहा तू? मोहित घर पे नहीं है और ये पूजा क्या कर रही है, कौन है? हे भगवान, ये दिन देखने से अच्छा तो तू मुझे उठा ले। बाय। बाय। ठीक है। अरे पूजा, कहाँ जा रही हो? जी, वो मैं माँ जी को सेब खिलाने जा रही हूँ। लाओ, मुझे दो, मैं खिला। ठीक है। हाँ, ये लो सेब खाओ। माँ, हाँ ये लो। माँ, क्या सोच रही हो? बेटा, वो मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। क्या, बताओ ना माँ। वो ना, पूजा के चाल चलन मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहे। क्या बात कर रही हो माँ? तुम होश में भी हो? बेटे, मैं गलत नहीं बोल रही। एक आदमी आता है अपने घर पे पूजा के पास और वो कुछ न कुछ बातें करते रहते हैं और मैं सुनती रहती हूँ। मैं उठने की बहुत कोशिश करती हूँ बेटे, मेरे से नहीं उठा जाता। मैं बड़ी मजबूर हूँ, क्या करूँ? अपने घर को बचा ले तू, नहीं तो तेरा घर बिखर जाएगा बेटे। तेरी माँ तेरे को सच बोल रही है। माँ, तुम ऐसी बात कर रही हो पूजा के बारे में? इन बातों पे मुझे यकीन ना हो कतई। मैं तेरी माँ हूँ, तू मुझ पे यकीन नहीं करता। अरे बेटे, मैं तेरा बुरा नहीं चाहती। माँ, पूजा की तो तुम इतनी बड़ाई करती थी, अचानक तुम्हें हुआ क्या? बेटे, मैं पूजा पे भरोसा करती थी, विश्वास करती थी, लेकिन इसने मेरा विश्वास तोड़ दिया। क्या करूं, कैसे यकीन दिलाऊं? पूजा, पूजा, कहाँ थी? बाहर थी। कौन आता है घर में? यहाँ कौन आया? माँ बता रही थी। तुम्हारी माँ को तो मुझसे पता नहीं क्या तकलीफ है। इतनी सेवा करती हूँ उनकी, फिर भी पता नहीं उनको क्या लगता है कि मेरा किसके साथ अफेयर है। मतलब माँ झूठ नहीं बोल सकती? तो इसका मतलब है मैं झूठ बोल रही हूँ? अगर मैं झूठ बोलूँ ना तो तुम मुझे घर से निकाल देना, अगर लग जाए पता कि मेरा किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। बात करते हैं।
पूजा जी। मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ काम से आज, तो मैं लेट लौटूंगा। लेट? कितना लेट? ऐसे 9-10 बज जाएंगे। थोड़ी जल्दी आ जाना ना 9-10 बजे, 10 बजे से पहले तो आ ही नहीं सकता, कुछ काम है मेरा। ठीक है, अपना ध्यान रखना। हेलो, हाँ ये चले गए, आप जल्दी आ जाओ। अरे सुनो सुनो, मैं आ गया। वो कहाँ गया है तुम्हारा हस्बैंड? अरे आज कह के गए हैं कि लेट आएंगे 9-10 बजे तक। अच्छा। अच्छा, तो ये तेल ये सब कर दूँ है? पकड़ साले को, पकड़ मारूंगा छाप से, पकड़। माँ, माँ, बेटे जान से मार दूंगा तुझे। अच्छा माँ, इसे तो आज जान से मार दूंगा मैं। हट जा माँ, तू छोड़ इसे, गला दबा दूंगा इसका। मुझे माफ कर दो जी, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। माँ जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, इनको आप कहिए ना मुझे माफ कर दे। माँ जी चल। मुझे माफ कर दीजिए। मैं तुझे जान से मार दूंगा आज। बेटे इसे छोड़ दे। अरे गलती इंसान से ही होती है, इससे भी गलती हो गई, छोड़ दे बेटे। अरे माँ, इसने मुंह दिखाने लगी, नहीं छोड़ा कहीं, इसे मैं आज मारूंगा। तुझे मेरी कसम, छोड़ दे इसको, छोड़ दे। देख बेटे, इस बार तो मैंने तेरे को बचा लिया, आगे से कुछ भी ऐसे मत करना जो हमारे घर की इज्जत चली जाए। इज्जत गंवाने में और कमाने में बहुत टाइम लगता है, ध्यान रखना बेटा, इस घर की इज्जत का खास करके ध्यान रखना। जी माँ जी। तभी मोहित अपनी माँ को देखता है। उसकी माँ अपने पैरों पर खड़ी है। मोहित बहुत खुश होता है। तभी उसका दोस्त उसके पास आता है। मोहित को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन पूजा उसे रोकती है। अरे सुनो जी, ये कोई आपके दोस्त नहीं है, ये एक बहुत बड़े डॉक्टर हैं और ये हम दोनों की ही प्लानिंग थी। इन्होंने मुझे बताया था कि माँ जी किसी दवाइयों से नहीं ठीक होंगी, इनको शॉक देना पड़ेगा। इट मीन्स मेंटली शॉक, किसी झटके से ये ठीक हो सकती हैं। तब हमने ये प्लान बनाया था। उनके पैर ठीक हो सकते हैं, लेकिन क्या चक्कर है, उनके पैरों की जो नसें हैं ना, बहुत ज़्यादा ब्लॉक हो चुकी है। अब या तो उनका ऑपरेशन करें, लेकिन ऑपरेशन हम इसलिए नहीं किया है कि हमें दूसरे डॉक्टर ने बताया उनके शरीर में बहुत कमजोरी है, लेकिन बस केवल एक ही इलाज है। क्या? वो ये है कि उनको बहुत ही भयंकर तरीके का शॉक दिया जाए, दर्द दिया जाए, जिससे दूर होकर खड़े होकर वो अपने पैरों पर खुद चल सके। तो इसके लिए क्या करें हम? इसके लिए तो कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी। माँ जी, मेरा इनके साथ कुछ नहीं है, ये सब आपको ठीक करने के लिए था। बहू मुझे माफ कर दे, तूने मेरे बारे में इतना सोचा और मैंने तेरे बारे में बहुत गलत सोचा। नहीं माँ जी। अपनी माँ को माफ कर दे बेटा। क्या है, इनके पैरों की नसें जो है ब्लॉक हो गई थी और बहुत ही ज्यादा खतरनाक शॉक देने से ही इनके पैरों की नसें खुल सकती थी। अभी ये क्योंकि बुजुर्ग हैं, इसलिए मुनासिब नहीं था कि हम ऑपरेशन करते, तो इसलिए इन्हें बहुत तगड़ा शॉक देने का जरूरी था। और भाई ऐसा ही इस बच्ची ने मुझे बताया कि ये हम कर सकते हैं, तो मैंने प्री प्लानिंग के तहत ये किया और ये शॉक दिया और आज ये तुम्हारे सामने है। आई एम डॉक्टर कुमार, मिस्टर कुमार। ओके बाय। ऐसे ही एक अच्छी बहू अपनी सासू माँ को ठीक करके गलतफहमी दूर करती है।
अबे वाह जी वाह, आज तो जुगाड़ एक नंबर का मिल गया। देखिए तुझे शर्म ना आ रही? क्या बात, तू सिर पे चढ़ जा। तुझे शर्म ना आती? दाढ़ी में तो तेरे धोले बाल आ रहे, मेरे की तरह तो तेरे बालक हो गए। क्यों, क्या कह दिया, मन्नत करता है? कहने में बिसर क्या रहा? अरे देखिए, कुछ कहने का सिर पर चढ़ जा गई। सिर पे क्यों ना चढ़ू, जब मैं यहाँ लेट रही थी तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ लगाने की? मैं तो मुँह हाथ लगा देता, पता नहीं कौन है, क्यों लौट रही यहाँ। अच्छा, तू जिम्मेदार है सबका? अरे जिम्मेदार ना, जिम्मेदारी तो मैं नूं दिवा था, हमारे खेत में पड़ी, मगर पता नहीं क्या बात होगी। ये जिम्मेदारी ना अपने घर वालों के साथ निभाई है, मेरे से पंगा लेने की जरूरत ना है। महंगाई जूता महंगाई सिर, अब हमारे खेत में पड़ी और पता हमें कह गई। हाँ, खेत तो तेरे दादा का है। अरे खेतों में तो कोई भी लेट जावे आके। अच्छा, खेतों में लौटेगी, आज लुटा दूंगा। ये बकवास कर रहा तू? बकवास तो मैं ही करूँगा। शीतल 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 शीतल, चल घर चल, अगर तुझे कुछ हो जाता हम तो कहीं के भी ना रहते। लेकिन भैया मुझे मम्मी ने बहुत जोर से डांटा था। अरे शीतल, उनका अधिकार है हमें डांटने का, अगर वो नहीं डांटेंगे तो फिर कौन डांटेगा। मजाल मेरी शीतल बहन की तरफ को कोई आंख उठाकर भी देख ले, और जिसने देखा उसका अंजाम देख। चल घर चल। हेलो, सारा दो घंटे ठहरे वाले, मुझे यहाँ बैठे बैठे नहीं पता लग रहा कहाँ आएगा तो कहाँ नहीं, किसी का पता नहीं लग रहा, शीतल का रहा किसी का भी। हेलो, क्या बात भाई? 2 घंटे शीतल का कुछ पता ना। क्यों? भाई भी सर रुकने जा रहा। हाँ क्यों, क्या बात होगी जी भाई? जी कुछ भी नहीं, थोड़ी सी डांट से बुला देती, जब की जा रही अब लोग नहीं आई। ऐसा क्या कहते थे नौसा भाई? कहते के अपनी सहेली का झाड़ती, मैंने नु कह दी इतनी देर ना जाग रहे बाहर को, बस इतना में छोका चली गई। ऐसा कुछ गलत तो तुमने कहा नहीं भाई? आगे शीतल बेटा तो काती अपने काती ये फ्रेंड है वहाँ पे, मम्मी बेटी गलती होगी, आज के बाद मैं बिल्कुल भी डांटूंगी तुझे। नहीं मम्मी, आपका पूरा अधिकार है मुझे डांटने का भी और मुझे समझाने का भी। आज के बाद मैं ऐसे में घर छोड़ के नहीं जाऊंगी जैसे कि आज गई थी। माँ बाप को फर्ज होता है समझाने का, ऐसा कुछ नहीं, और जब हम खाली समझाना हम तो आता करोगे। पापा कैसी बात कर रहे हो आप, ये आपका अधिकार है हमें समझाने का और धमकाने का। हाँ भाई, बच्चों को प्यार से समझाया करे, आज जल्दा कुछ हो नहीं, अपना प्यार से कोई नहीं। जैसा आप करें ऐसी समझाऊंगी। और दोस्तों, ये तो इनके घर की बात थी। अगर उसका भाई टाइम पे खेत में न जाता तो न जाने क्या हो जाता, क्योंकि बहन भाई का एक प्यार ऐसा है जो किसी का नहीं हो सकता। एक बहन अपने भाई के साथ, बहन माँ के साथ डांट पिला के चली गई, लेकिन उसे एहसास हुआ इस बात का कि हमारे माँ बाप कुछ भी कह सकते हैं। अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हें कुछ भी कह सकते हैं तो उनकी बात माननी भी चाहिए। मैं संजीव जांगड़ा, यूपी डिस्ट्रिक्ट बागपत, अपनी टीम के साथ। जय हिंद, जय भारत। भाई गंजे, राम राम। राम 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 राम, थारी दो राम राम। और भाई ठीक है? हाँ मैं तो ठीक हूँ, पर तुम भी ठीक हो। उतर गया नशा? नशा?
के चढ़ गया था हमारे ऊपर? हम कौन सा नशा करे? नशा जोन सी पीवे तू वहां 12 पे के था? 12 पे? वो किसकी 12 है? कौन सी 12 है? थारे वाली 12 तड़की। भाई 12 पे के था? हम के थे 12 पे, हम तो भंडारा खाने जा रहे थे। सुन भाई, सही कह रहा हूँ, हम तो भंडारा खान गए थे। मुझे ऐसा लगा तुमने कोई सपना देख लिया होगा। अच्छा मन ने सपना देख लिया? जिम मन ने गोली छोटी थी, जिम के रहा था, दोनों फुदक के पड़े थे एकदम तक। छोड़ इन बातों तो छोड़ भाई, चल छोड़, चल इन्हें छोड़ तू। भाई वो साली आ रही कौन है? साली आ रही फिर क्या करूं? मैं तो नो कहूँ था, थोड़ी सी बात करवाया था हमारी भी। डरामा ना करे, थारे जैसे शराबी हो तो बात करेगी वे। आजा बैठो बैठो। देखियो जीजा कैसी लग रही हूँ मैं? ठीक लग रही हूँ ना? अच्छी लग रही हूँ ना? जिस जैसा के पूछ जाए, माया से पूछ कैसी लग रही, हम बतावेंगे। पटोला लग रही, कहते पटोला। अच्छा साड़ी मारी बढ़िया तमे लग रही है भाई। लहंगा पराया हमने, सजावट कराई हमने, मेकअप कराया हमने, साड़ी है मारी बढ़िया लगेगी तमे, क्यों लगेगी भाई? भाई मैं तो नो कहूँ था, देख हम तो रंडे मुंडे दोनों ऐसे ही, मैं तो ना बहू ना कुछ, हम तो देख देख कर राज्य हो ले। और आज वो भी करवा चौथ है। और की ठीक है जीजा, मैं तो चल रही हूँ और आज मेरा व्रत भी है। इन नशेड़ियों को तुम ही झेलो। जिसके मारू आए थे बात तो गई, साली तो गई। अब हम क्या करेंगे? हम भी चल लें। इस गंज का क्या करेगा हम? इसके कौन सा सिपा में नवरत्न चुपड़ना। चल भाई, साली गई, तेरे क्या करेगा हम बैठ कर? बता भाई, ये नशेड़ी भी मेरी साड़ी को देख खना रे, और इल्ला ही नहीं रहा है ना कुछ। जी तो नु करे लेके लठीन की दही तोड़ दूं। अरे साड़ी मारी, खर्चा करें हम, बुलावे हम, और देख खना रे ये। पहले मास्टर तो कर दो, कट तो जी लेंगे। रोलिंग एक्शन। सोने जा रहा हूँ मैं, नींद आ रही है मुझे। अरे जावे कहाँ, यहाँ बैठ चुपचाप। अरे भाई तो सारी बात क्यों ना बताता? कहाँ की है वो लोंडिया? कौन है? अभी तू कैसे जाना है उसे? कौन? कैसे बताई तुमने? तरीका बता, तरीका। अरे बोल, बोलता क्यों ना है? अरे वो मेरे रह लो। यहीं से ले लो ना। हाँ रोलिंग एक्शन। तरीका बता, तरीका। अरे वहाँ मैं एसएससी कोचिंग करने जाया करा ना, तो पास में ही उसका नर्सिंग कॉलेज था, तो वहीं पढ़ा करी। तो तू क्या उसकी नर्सिंग होम में दवाई सप्ली कर तुम्हारे डायलॉग तुम्हारे सही। मैं मेरे पास में नर्सिंग कॉलेज। ओके 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 पढ़ाई करता। रोलिंग ठीक है एक्शन। वहाँ मैं एसएससी कोचिंग करने जाया करा ना, उसके पास में ही उसका नर्सिंग कॉलेज था, वहीं पढ़ा करी। तो तू क्या उसके नर्सिंग होम में दवाई सप्लाई करा था? बतावे ना कैसे पटाई। बताने भाई मजा आ गया। तू चुप रह, कौन बता। वो और मैं एक साथ चंदक ट्रेन से जाए थे, रेलवे स्टेशन पर मिली। फिर सीन देखियो फिल्म में। जब करना था ऊपर जाने पे कट हो जाएगा। अच्छा ब्लर तो नहीं करना था ना? नहीं,
अब क्लोज लगा दो। ओके ओके हो गया। चलो जी चलो अब क्लोज लगा। हाँ पहले इन्हीं का लगाओ, इन्हें बहुत जल्दी हो रही है। बढ़िया लग रहा है, चला आगे किधर बोलो आगे चला ना। पहले बार ट्रैक्टर चला रही हूँ, मुझे मजा आ रहा है। अब बताओ कैसा लगा आपको?
बहुत बढ़िया लग रहा है। पहली बार चलाया ट्रैक्टर? पहली बार। छोटा भी चलाया और बड़ा भी ट्रैक्टर चलाया। बढ़िया है जी। हाँ, आज मैंने पहले बार ट्रैक्टर चलाया है तो मुझे बहुत मजा आ रहा है। योगिता कैसे आई? सोनू ने कैसे बुला दिया? पैसे भी नहीं दे रहा। अरे पैसे दे रहे हो, मुझे तो पता है सारी चीजें। कहाँ दिए हैं पैसे? कोई दिया अभी तक? अभी तक नहीं दिए ना। अभी तक नहीं दिया, इसका मतलब बाद में भी नहीं लेके जाएंगे। सुनो, इनका सपना रहेगा और अपनी जो डील हो वो डन है सबके साथ। और सन्नी भाई के साथ नहीं है, सन्नी भाई के साथ मैं कल कर चुका हूँ डील। एक बार बात करिए किसके साथ डील हो रहा है? कितने हो रहा है डील में? कोई बात ना। मनोज भाई देखो टेंशन में हो गए, बोल रहे हैं कि भाई मेरी ट्रेन की टिकट भेजो जल्दी कर। पेमेंट का क्या हुआ है मनोज भाई? टेंशन क्यों ले रहे हो? अगर मेरा पेमेंट नहीं मिला कसम से बोल रही हूँ पेमेंट की रो दूंगी मैं। कोई बात नहीं, मैं कुछ नहीं करूंगी। एक रोएगी एक पेमेंट छूटेगी, दो अच्छी बात। एक ओवर एक्टिंग में इस बार की पेमेंट कटेगी, दोबारा से ओवर एक्टिंग करती होगी। कल की कटो, कल की काटो इसकी पेमेंट। ओवर एक्टिंग बोल रहे हैं। और क्या तुझे रियल एक्टिंग चाहिए क्या? ये ज्यादा ओवर एक्टिंग हो रही है। ना यार तो ये एक्टिंग हो रही है। बीच में ये देखो भाई हमारे भाई चलो भाई जल्दी करो भाई, सीन शूट करने दे। ऐसे यहाँ मैं भी ऐसे है। जल्दी करो भाई, नितेश कितने देना? ठीक है, छोड़ दो मेरे को। ये एडिटिंग हो जाएगी। तो गाइस बहुत हो गया ओवर एक्टिंग, अब हम निकलते हैं अपने काम पे। बाय बाय।